हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मूरा स्टडी। तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में भी हम सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन देखेंगे जो कि नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन होंगे। और इससे पहले भी हम 2-3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर उसको देख लीजिए, ताकि आप सिंपल इंटरेस्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और बिल्कुल ही ट्रिक के माध्यम से और बिल्कुल ही कम समय में इस क्वेश्चन को अगर आप हमारी वीडियो देख लेते हैं तो सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन पर जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी कोई वीडियो आए तो उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि 1750 रुपये मूलधन 7 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिए जाते हैं। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो अब और कितना अधिक ब्याज प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिए क्वेश्चन एक ही होता है, लेकिन इसको थोड़ा-सा इधर-उधर घुमाकर पूछता होता है और बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए 7 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, तो एक इसमें कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि इस सिंपल इंटरेस्ट में ये होता है कि जो हमको ब्याज मिलता है वो हर साल के लिए क्या होता है, सेम होता है। मतलब जितना 1 साल के लिए होगा उतने भी दूसरे साल के लिए भी होगा, उतने भी तीसरे साल के लिए होगा। जैसे देखिए 1707 वर्ष के साधारण ब्याज पर दिए जाते हैं, यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए। देखिए यहाँ पर 1 साल के लिए कितना बढ़ा, 2%। 2 साल के लिए 1 साल के लिए कितना बढ़ा, 2% बढ़ा। 2 साल के लिए कितना बढ़ा, फिर 2 बढ़ गया। फिर 3 साल के लिए कितना बढ़ा, फिर 2 बढ़ गया। ऐसे करते-करते कितना 7 साल के लिए 7 ईयर्स के लिए कितना बढ़ा, 2% सब में बढ़ गया। तो क्या हो गया कि 7 बार बढ़ गया। कितना हो गया, 7 साल 2-2% बढ़ा तो कितना हो गया ये 14%। ये क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। तो अब देखिए अब क्या बोल रहा है। तो ये बोल रहा है कि इसके बाद ये 14% क्या हो गया, बढ़ गया। तो इसका पूछ रहा है कि और कितना अधिक आपको ब्याज प्राप्त किया जा सकता है। हमारे पहले तो कुछ था और 14 बढ़ गया, तो 14 बढ़ा तो 14 में कुछ तो राशि बढ़ी होगी, तो वही राशि क्या पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है। देखिए 14, तो ये बढ़ा, ये कितना 1750 रुपये का कितना हो गया 14%। कितना हो गया 14% निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो से जीरो, और ये कितना हो जाएगा, 2 सते 14, 2 पचे 10, 5 से कटाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15 और 5 पचे 25। एक 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 पचे 35 के 5, 70 के 21 और 3 कितना हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा 24। तो ये कितना हो जाएगा आपका 245। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब इतना राशि क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कब, जब 14% ब्याज, सॉरी मतलब 2-2% पर साल बढ़ेगा और 7 साल तक बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 14, और राशि कितनी बढ़ेगी 245 रुपये राशि बढ़ जाएगी। तो ये क्या आपका आंसर हो जाएगा 245। इसमें से है, आप यहाँ ले लीजिए 245, ये क्या हो जाएगा 245 रुपये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। ये थोड़ा सा यहाँ से मिसप्रिंट हो गया था। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि कोई धन 3 वर्ष के लिए खास ब्याज दर पर उधार दिया जाता है। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक कम होती है और 90 रुपया कम ब्याज प्राप्त होता है तो धन ज्ञात कीजिए। कि सेम वही उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसको क्या किया, घुमा दिया है। इसमें उसमें बढ़ा रहा था, इसमें क्या किया, घटा दिया है। तो देखिए 1 साल के लिए कितना 6% घटा, फिर दूसरे साल के लिए भी 6% घटा, फिर तीसरे साल के लिए कितना 6% घट गया। तो 3 साल के लिए कितना घटा, 6, 6 12 6 3 18, मतलब 3 साल के लिए कितना 18% घट गया। हुँ, तो कितना घटा, ये आपका 18% घटा।
ब्याज में तो 18% कटा, लेकिन रुपये में कितना कटा? 90 रुपये कम हुआ। कितना? 90 रुपये कम हुआ। तो ये हो गया आपका। अब इसको करेंगे तो 1% बराबर, ये 18 इधर जाएगा तो 18 5 इसको कटा देंगे, कितना हो जाएगा? 18 कम में 18, 18 5 90, तो इधर 1 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा? 5 रुपये। अब इसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 100 से, क्योंकि कोई भी राशि कितनी होती है? 100% होती है। तो 100% इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 परसेंटेज है, और इसमें किससे क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इधर भी 500 में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 100% कितना? 500 रुपीज़। और ये क्या हो जाएगा? 500 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। तो वो राशि कितना, अमाउंट कितना, सॉरी प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 500 रुपये हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका राइट आंसर है। अब चलते अपने अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है हमारा कि 800 रुपये की धनराशि 3 वर्ष में 920 रुपये हो जाती है। यदि दर को 3% घटा दी जाए तो 3 साल बाद धनराशि कितनी हो जाएगी? अब देखिए क्या पूछ रहा है, 3 वर्ष बाद पहले कितनी थी? 800 थी, और 3 वर्ष बाद कितनी हो गई? 920 हो गई। 3 ईयर्स बाद 920 हो गई। आर कितना है? ब्याज कितना है? 3% है। तो 1 साल में 3% है, तो 3 साल के लिए कितना हो जाएगा? 3 साल के लिए कितना हो जाएगा ये? 9% है। 9% है। तो 9% है, तो आप निकालेंगे कितना? 800 का 9% निकाल लेंगे। 9% तो 0 0 0 0 9 बटे कितना हो जाएगा? 72। तो 3 साल बाद वो कितना कम होगा? 72 कम हो जाएगा। लेकिन आपको कितना बता रहा है? यहाँ पर आपका है 920 रुपया, और इसमें से 72 क्या हो जाएगा? 3 साल के बाद कम हो जाएगा। तो 72 करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ से एक हासिल देगा तो 10 में से 8, यहाँ पर कितना है? एक 11 में से 7 जाए तो कितना हो जाएगा? 7 3 10 7 4 11। यहाँ कितना है? 8 बचा है, तो कितना हो गया? 8 848। ये क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है कि 8,500 की धनराशि 5 वर्ष में साढ़े 5 पर कितना? 11,900 रुपये हो जाती है। यदि दर को 3% बढ़ा दी जाए तो अवधि के लिए बढ़ी हुई धनराशि। देखिए उसमें क्या हो रहा था? बढ़ रहा था और घट रहा था, इसमें इस क्वेश्चन में बढ़ रहा है। देखिए हर साल 3-3% बढ़ रहा है, तो 5 साल में कितना बढ़ जाएगा? 5 ये बढ़ जाएगा, 5 ईयर्स में कितना बढ़ जाएगा? 15% बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो अब देखिए 800 का आप क्या निकालेंगे? 8,500 का 15% निकाल लीजिए। 15% कितना हो जाएगा? यहाँ से आप करेंगे तो 5 3 15 और 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, 0 से 0। अब यहाँ से कितना करेंगे? 2 से करेंगे तो 2 चौके 8, 2 दूना के 4, 2 पचे 10। यहाँ से करेंगे 3 का मल्टीप्लाई तो 3 पचे 15, 3 दूना के 6 1 7, 3 चौके 12, कितना? 1275। कितना? 1275 बढ़ा। तो वो राशि पल 5 साल में कितनी हो रही है? 1 1 9 0 0। और इसमें आप क्या करेंगे? बढ़ रहा है तो 1 2 7 5 क्या करेंगे? 8 कर देंगे। तो 5 7 9 2 11 के 1 1 1 2 1 3 और 1, तब 13,175। कितना? ऑप्शन नंबर सी ये क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या होगा? आंसर हो जाएगा। तो अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है कि 475 रुपये की धनराशि का साधारण ब्याज 95 रुपये बढ़ जाता है। साधारण ब्याज पर जब ब्याज की दर कितनी हो? 5% वार्षिक बढ़ाई जाती है, तब समय ज्ञात कीजिए। देखिए पी कितना दे रखा है? 475, आर कितना दे रखा है हमारा? 5%। देखिए तो अब सीधे, अब देखिए साल पूछ रहा है तो 1 साल में कितना? 1 साल में हो रहा है, फिर 2 साल में, 3 साल में, मतलब कितने साल में 95 रुपये बढ़ जाएगा वो? तो सिंपल से आप इसका 5% निकालिए तो कितना? 4 7 5 का कितना? 5 परसेंटेज आप निकालेंगे। कितना निकालेंगे? 5%। तो 5 तो कितना हो जाएगा ये? तो देखें तो 5 एकम में 5, 5 दूना के 10, 2 दहा में 20,
2 दूना के 4 और 2 तिहाई 6, यहाँ से 2 सत्ते 14, 2 पाँचे 10। फिर अब 10 से इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 23.75 हो जाएगा। अब एक साल में ये कितना, एक साल का जो बढ़ रहा है वो है, एक साल का बढ़ रहा है कितना, एक ईयर का। तब इसको आपको कितना लाना है, इसको लाना है आपको 95। तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 95 आ जाए, इससे मल्टीप्लाई करें तो 95 आ जाए। देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको 95 तेईस का 95 भाग सकते हैं, लेकिन देखिए आप कैसे कर सकते हैं, आप यहाँ से मिला सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। जैसे ये क्या है, x 3.75 इक्वल टू 95, मतलब x इक्वल टू 95 बाई 2 3.75। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं इसको, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस आपको क्या होगा, लॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा। तो देखिए अब इसी में से आप देख लीजिए, अब 4 है, 5 है, 6 है, एक किसी एक तो एक ही आंसर होगा। तो अगर आप 4 से करते हैं, 4 से कर लीजिए, देखिए 4 पाँचे 20, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 4 पाँचे 20, 4 साते 28 और 2 30 के 0, यहाँ पर पॉइंट आ गया। 4 तिहाई 12, 3 4 तिहाई 12 और 12 और 1 12 3 15 के 5, 4 दूना के 8 है और 1 9, कितना आ गया, 95 आ गया। तो ये क्या हो गया, 4 ईयर, कितना हो जाएगा, 4 ईयर्स में। ये थोड़ा-सा आपको थोड़ा-सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना समझना पड़ेगा। थोड़ा ऑप्शंस इसको लेके सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा, अन्यथा थोड़ा-सा टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग होगा। तो देख लीजिएगा आप इसको, लेकिन जैसे आप इसको प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन को, तो बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं। तो ये रहे आपके आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी कोई वीडियो आए तो उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।